जय श्री कृष्ण मित्रों। आज की कथा में हम सभी जानेंगे कि किस श्राप के कारण स्त्री समय से पहले ही विधवा हो जाती है और ऐसे कौन से कार्य हैं जो एक पतिव्रता स्त्री को अपने जीवन में कभी नहीं करने चाहिए, जिसकी वजह से स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं। सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि इस कथा को पूरा अवश्य सुने। चलिए, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार भगवान श्री राम वनवास के समय अपनी कुटिया में बैठे विश्राम कर रहे थे। तभी माता सीता भगवान श्री राम से पूछती हैं कि हे स्वामी, औरत किस पाप के कारण समय से पहले विधवा हो जाती है? तो भगवान राम कहते हैं, देवी सीता, आज अचानक से तुम मुझसे यह प्रश्न क्यों पूछ रही हो? तो माता सीता कहती, प्रभु, आज जब मैं पूजा के लिए फूल तोड़ने गई थी तो मैंने कुछ स्त्रियों को देखा जो देखने में एक ही उम्र की थी, परंतु उसमें से एक औरत विधवा हो चुकी थी और बहुत दुखी जीवन व्यतीत कर रही थी, और बाकी उसी उम्र की औरत अपने पतियों के साथ सुख से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। यह दृश्य देखकर मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। हे स्वामी, आप ही मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। कृपया आप मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर संतुष्ट करें। इस प्रकार माता सीता की बात को सुनकर भगवान राम कहते हैं, हे सीते, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं निश्चिंत होकर पूछो, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगा। फिर देवी सीता कहती हैं, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है और सारी उम्र दुखी जीवन व्यतीत करती है? और मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख शांति नहीं मिलती? और मेरा तीसरा प्रश्न है, वह कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति के मांगने पर भी पति को नहीं देती? इस तरह माता सीता के तीनों प्रश्नों को सुनकर भगवान राम कहते, देवी, तुम जिन स्त्रियों की बात कर रही हो उनमें से एक स्त्री समय से पहले ही विधवा होकर अपना दुखी जीवन व्यतीत कर रही है, और वहीं पर अन्य स्त्रियां सुहागन हैं और अपने पति के साथ खुश होकर सुखी जीवन व्यतीत कर रही हैं। तुम जानना चाहती हो आखिर ऐसा क्यों है? तो देवी सुनो, मैं तुम्हें इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक कथा के माध्यम से देना चाहता हूं। इस कथा को बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने वालों को आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। और यदि तुमने ध्यान से सुना तो तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर कथा को सुनने के बाद तुम्हें मिल जाएंगे। फिर माता सीता कहती है, स्वामी, मैं आपको वचन देती हूं कि मैं इस कथा को पूरा सुनूंगी और संसार की समस्त नारियों तक इस कथा को आपके माध्यम से पहुंचाऊंगी। माता सीता की यह बात सुनकर भगवान राम कहते हैं, हे सीता, सबसे पहले मैं तुम्हें उस स्त्री की कहानी सुनाना चाहता हूं जो सुहागन बनकर सुखी जीवन जी रही है। और जिस सुहागन स्त्री की तुम बात कर रही हो वह स्त्री और कोई नहीं बल्कि कौशल नरेश के नौकर की पत्नी है। और वह स्त्री जिस नौकर की पत्नी है, उस नौकर को अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास है कि मेरी पत्नी एक चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री है, जिसकी प्रशंसा वह नगर में सबसे किया करता है और अपने साथियों से अपनी पत्नी के गुणगान किया करता है। फिर भगवान राम माता सीता से कहते हैं कि हे देवी, उस नौकर की पत्नी की चर्चा समस्त नगर में होने लगी। धीरे धीरे फैलते हुए ये बात राजा के दरबार में पहुंच गई, और यह बात सुनकर राजा ने अपने नौकर को बुलाया और उस नौकर से राजा कहने लगे कि तुम हर किसी से कहते हो कि तुम्हारी पत्नी एक चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री है। क्या वास्तव में तुम्हारी पत्नी एक चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री है? और क्या तुमको पूरा विश्वास है कि तुम्हारी पत्नी एक पवित्र स्त्री है और तुम्हारे अलावा पराये मर्द को आंख उठाकर भी नहीं देखती? क्या इस बात का कोई साबूत तुम्हारे पास है? राजा की इस बात को सुनकर नौकर कहने लगा, महाराज, मुझे अपनी धर्मपत्नी पर पूरा विश्वास है कि वह एक पतिव्रता स्त्री है और मेरे अलावा वह पराये मर्दों को नहीं देखती। नौकर की इस बात को सुनकर राजा के एक मंत्री ने कहा, मैं क्षमा चाहता हूं महाराज, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक स्त्री किसी अन्य पुरुष को ना देखे? ऐसा तो असंभव है। फिर मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, यदि मैं इस नौकर की बात गलत साबित कर दूं और इसकी पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट कर दूं तो इसे क्या सजा मिलेगी? फिर नौकर ने कहा, महाराज, यदि महामंत्री जी मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट कर देते हैं तो आप मुझे फांसी की सजा दे देना, और यदि महामंत्री जी मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित नहीं कर पाए तो इनको भी कुछ सजा मिलनी चाहिए। नौकर की यह बात सुनकर राजा ने कहा कि मंत्री को भी फांसी की सजा दी जाएगी। मंत्री ने यह बात स्वीकार कर ली और नौकर से पूछा कि मैं तुम्हारी पत्नी से क्या वस्तु लाऊं जिससे तू मान ले कि मैंने तेरी पत्नी का पति धर्म खंडित कर दिया? तो नौकर ने कहा, महामंत्री जी, आप मेरी पत्नी से मेरे विवाह के समय पर दहेज में मुझे एक मटका और एक कतार मिली थी,
और यह दोनों चीजें मेरी पत्नी ने बहुत ही संभाल कर रखी है, क्योंकि यह दोनों चीजें एक पतिव्रता स्त्री के लिए सुहाग की निशानी है। यदि तुम यह दोनों चीजें मेरी पत्नी से लाकर मुझे दिखा दोगे तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म महामंत्री जी आपने नष्ट कर दिया है। तब मंत्री ने नौकर की यह शर्त स्वीकार कर ली और वह मंत्री दरबार से निकलकर नगर में जाता है और एक जादू टोना करने वाली स्त्री से जाकर मिलता है। जो काम कोई नहीं कर पाता था वह काम वह जादू टोना करने वाली स्त्री कर देती थी। फिर मंत्री ने उस स्त्री को सारी बात बताई और कहा, तू कैसे भी करके उस नौकर की पत्नी से मेरा संबंध बनवा दे, इसके बदले तुझे जितना धन चाहिए मैं उतना धन देने को तैयार हूं। इस तरह मंत्री की बात सुनकर वह स्त्री कहने लगी, मंत्री जी आपको कहने में आसान लगता होगा, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम जिस औरत के बारे में बात कर रहे हो वह औरत एक पतिव्रता नारी है। उसे ना ही किसी धन का लोभ है और ना ही किसी वस्तु का लालच है। तुम्हें क्या लगता है वह तुमको मटका और कतार दे देगी? फिर वह स्त्री कहती है, महामंत्री वह तेरी ओर थूकेगी और नगरवासी तेरी खाल उतार लेंगे। यह बात सुनकर मंत्री डर गया और कहने लगा, यदि तू मेरा उससे संबंध नहीं करवा सकती है तो एक काम कर दे, उसके घर जाकर उसका मटका और कतार चुराकर मुझे दे दे, और उसकी पत्नी के जांघ के पास यदि कोई निशानी हो तो वह निशानी मुझे देखकर बता दे। फिर मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। तुझे जितना धन चाहिए उतना धन मैं दूंगा, बस तू मेरा यह काम कर दे। मंत्री की यह बात सुनकर उस जादू टोना करने वाली स्त्री के मन में धन का लालच आ गया और उसने कहा, ठीक है मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगी, लेकिन मुझे मुंह मांगा धन देना पड़ेगा। मंत्री ने कहा, ठीक है, और फिर वह स्त्री नौकर के घर में वेशभूषा बदल कर जाती है और नौकर की पत्नी से जाकर कहती है, बेटी मैं तेरे पति की बुआ हूं, मैं कई सालों के बाद आई हूं। फिर उस नौकर की पत्नी ने कहा, आप इतने सालों बाद आई हैं, इसीलिए मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं, इसलिए मैं आपको पहचान नहीं पाई। और इस प्रकार वह स्त्री उस नौकर के घर में बुआ बनकर रहने लगी। नौकर की पत्नी ने उस स्त्री को बुआ समझकर बहुत आदर सम्मान दिया, मगर उसे यह नहीं पता था कि इस जादू टोना करने वाली स्त्री को मंत्री ने उसके साथ छल करने के लिए और उसका पतिव्रता धर्म नष्ट करने के लिए भेजा है। अब वह स्त्री नौकर के घर में मजे से रहने लगी और नौकर की पत्नी के ऊपर झूठा प्यार लुटाने लगी। एक दिन नौकर की पत्नी स्नान करने के लिए स्नान गृह में गई। फिर उसके थोड़ी देर बाद ही वह स्त्री भी नौकर की पत्नी के पास जाकर उसकी कमर रगड़ने लगी। उस पतिव्रता औरत ने बहुत मना किया, फिर भी वह स्त्री नहीं मानी और कहने लगी, तुम मुझे अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यारी लगती हो तो मना मत करो। काफी दिनों के बाद में मेरी और तुम्हारी मुलाकात पहली बार हुई है। और ऐसा कहकर वह स्त्री उसे बातों के माया जाल में उलझाने लगी। और फिर मौका देखते ही उसने उस परिव्रता औरत के गुप्तांग के पास में जांघ पर एक तिल था जो उस जादू टोना करने वाली स्त्री ने देख लिया और उसका काम बन गया। और जब स्नान करने के बाद में नौकर की पत्नी घर के अन्य काम करने लगी, इसी बीच उस स्त्री को मटका और कतार चुराने का मौका मिल गया और उसने मटका और कतार चुरा लिया और वहां से यह दोनों चीजें चुराकर भाग गईं और सीधा जाकर मंत्री के पास पहुंची और उस मंत्री को मटका और कतार दे दिया और उस नौकर की पत्नी के जांघ पर तिल की निशानी है यह भी बता दिया। और मंत्री मटका और कतार लेकर सीधा राजा के दरबार में जा पहुंचा और राजा से कहा, महाराज मैं नौकर की पत्नी के साथ 2 दिन रहकर आया हूं और यह मटका और कतार उसी ने मुझे दिया है। इस तरह मंत्री की यह बात सुनकर राजा ने तुरंत दरबार लगाया और नौकर को बुलाया। फिर मंत्री ने दरबार में मटका और कतार नौकर को दिखाते हुए कहा, महाराज मैंने नौकर की शर्त पूरी की और भरे दरबार में यह भी कहा कि नौकर के पत्नी की जांघ पर तिल है। यह भी बात सुनकर नौकर मान गया कि वास्तव में आज मेरी पत्नी ने अपना पतिव्रता धर्म पूरी तरह से नष्ट कर लिया है। अब नौकर का अपनी पत्नी से विश्वास उठ गया। फिर राजा ने शर्त के मुताबिक नौकर को फांसी की सजा सुनाई और 21 दिन बाद फांसी देने का आदेश दिया और कहा कि नौकर को 21 दिन के बाद फांसी पर चढ़ाया जाएगा। अब नौकर की मृत्यु के दिन समीप आने लगे। अंततः वह दिन आ ही गया जिस दिन उसे फांसी देना था। जब उसे फांसी के फंदे के पास लाया गया तो उस नौकर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। फिर नौकर ने कहा कि महाराज मेरी अंतिम इच्छा यह है कि मैं आखिरी बार अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूं। और इस तरह राजा ने नौकर को आज्ञा दी कि तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। फिर नौकर कुछ दिन की इजाजत लेकर अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहने लगा कि तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया, छल किया है। मैंने तुम पर विश्वास करके राजा के सामने मंत्री से ऐसी शर्त लगाई थी और राजा के दरबार में मैंने कहा था कि मेरी पत्नी एक चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री है और उसके पतिव्रता धर्म को कोई नष्ट नहीं कर सकता।
यदि कोई नष्ट कर देगा तो मुझे फांसी लगा देना, और तुमने पतिव्रता धर्म नष्ट कर दिया। अब मुझे कुछ दिन के बाद में फांसी दे दी जाएगी। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। मैंने तुम पर विश्वास करके तुम्हें घर पे अकेला छोड़ के गया था। नौकर की यह बात सुनकर उसकी पत्नी ने उसे उस स्त्री की बात बताई जो उसके पति की बुआ बनकर उसके घर पर आई थी। मगर नौकर को अपनी पत्नी की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ और नौकर राजा के दरबार में पहुंच गया। फिर राजा किसी कारणवश उस नौकर की फांसी की सजा कुछ दिन के लिए टाल दिया और उसे कैद में डलवा दिया। नौकर की पत्नी अपने पति को निर्दोष साबित करने के लिए राज दरबार में गणिका अर्थात नाचने गाने वाली औरत की वेशभूषा धारण करके पहुंच जाती है और राजा से उसके सम्मुख अपना नृत्य दिखाने की आज्ञा मांगने लगी। राजा ने स्त्री की सुंदरता देखकर नाचने की आज्ञा दे दी। फिर महल के नौकरों ने उसके नृत्य के लिए व्यवस्था की। फिर उस नौकर की पतिव्रता पत्नी ने जब नाचना शुरू किया तो उसका नाच देखकर राजा बहुत मोहित हुए और फिर राजा ने कहा, मैं तुम्हारे नृत्य से बहुत प्रसन्न हुआ, मांगो, तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। फिर उस नौकर की पत्नी ने कहा, महाराज, आपकी सभा में एक चोर है जिसने मेरी सोने की अंगूठी चुराई है और उसे फांसी की सजा दे दीजिए। यह बात सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, बताओ मेरे दरबार में तुम्हारा चोर कौन है, मैं उसको फांसी की सजा जरूर दूंगा। और फिर उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज, और कोई नहीं, आपके मंत्री ने ही मेरी अंगूठी चुराई है, आप इनको फांसी की सजा दें। जैसे ही मंत्री ने सुना कि यह स्त्री मुझे चोर बता रही है तो तुरंत मंत्री कहने लगा, महाराज, मैं शपथ खाकर कहता हूं कि मैंने इसकी अंगूठी नहीं चुराई है और मैंने इसे आज तक कभी देखा ही नहीं है, तो मैं इसकी अंगूठी कैसे चोरी कर सकता हूं? मैंने आज तक इसकी शक्ल ही नहीं देखी है, आज पहली बार मैं इसकी शक्ल देख रहा हूं। जैसे ही मंत्री ने कहा कि मैंने इस स्त्री की आज तक शक्ल ही नहीं देखी है, तो वह पतिव्रता औरत अपने वास्तविक वेशभूषा में आ गई और कहने लगी, महाराज, इस मंत्री ने मुझे पहले कभी देखा ही नहीं, तो आप इससे यह पूछो कि यह मटका और कतार कहां से लाया है, और मैं उसी नौकर की पत्नी हूं जो आपके यहां पर नौकरी करता है और आप मेरे निर्दोष पति को फांसी पर चढ़ाने वाले हैं। इसीलिए मुझे यहां इस गणिका की वेशभूषा में आपके दरबार में आना पड़ा। मैं आपको इस मंत्री की पूरी सच्चाई सुनाती हूं। ये जो आपका मंत्री है, इसने मेरे पास में एक जादू टोना करने वाली स्त्री को मेरे पति की बुआ बनाकर भेजा था और उसने धोखे से मेरी जांघ के तिल का पता लगाया और उसी स्त्री ने यह मटका और कतार चुराकर इसको दे दिया और आपके मंत्री ने इसके बदले उसको बहुत सारा धन दिया है और मेरे साथ यही छल हुआ है, महाराज, और मैं आज भी पतिव्रता हूं। स्त्री की इस बात को सुनकर राजा ने उस स्त्री को बुलाया। फिर उस स्त्री ने राजा के डर से मंत्री की सारी सच्चाई राजा को बता दी, जिससे राजा ने उस नौकर को अपनी कैद से रिहा कर दिया और उसकी जगह मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया। और कथा को आगे बताते हुए भगवान राम कहते हैं, हे सीते, इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने अंत में राजा से कहा, महाराज, मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूं, मैं एक चरित्रवान स्त्री हूं और मैं कभी भी अपने मुंह से अपने पति का नाम तक नहीं लेती हूं। इस प्रकार भगवान राम कहते हैं, हे सीते, कथा पूरी हो गई। अब तुम अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? तो जो स्त्रियां अपने मुंह से अपने पति का नाम लेती हैं और उनको हमेशा नाम से ही बुलाती हैं, वे स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं और बिना पति के दुखी जीवन व्यतीत करती हैं। क्योंकि यदि कोई स्त्री अपने पति का नाम मुंह से लेती है तो पति की उम्र कम हो जाती है और समय से पहले ही उस स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती है और स्त्री समय से पहले ही विधवा होकर एक दुखी जीवन जीती है। बस यही कारण है कि तुम जिन स्त्रियों की बातें कर रही थीं, उनमें से एक विधवा इसी कारण से हुई है और उनमें से एक नौकर की पत्नी थी जो पतिव्रता स्त्री थी। यह स्त्री कभी भी अपने पति का नाम मुंह से नहीं लेती थी, जिसके कारण वह आज भी सुहागन है और सुखी जीवन व्यतीत कर रही है। और वह स्त्री जो समय से पहले विधवा होकर दुखी जीवन जी रही है, वह हमेशा अपने पति को नाम लेकर बुलाती रहती थी, जिसके कारण उनके पति की उम्र कम होती चली गई और फिर उसके पति की मृत्यु समय से पहले ही हो गई। आज वह औरत दुखी जीवन जी रही है। इसलिए किसी भी स्त्री को अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेना चाहिए। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता है और वह पति के होते हुए भी सदा दुखी जीवन जीती है? तो समझ लो, जो स्त्रियां अपने पति की बिना अनुमति लिए कहीं भी चल देती हैं, वे कभी सुखी जीवन नहीं जी पाती हैं। ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी ही रहती हैं और उन्हें पति का प्रेम कभी नहीं मिलता। फिर भगवान राम माता सीता से हैं। तुम्हारा तीसरा प्रश्न था
कि ऐसी कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती है। तो समझ लो, वह चीज गाली है जो एक संस्कारी और चरित्रवान स्त्री कभी भी अपने पति को नहीं देती है। और जो स्त्रियां अपने पति को गाली देती हैं, वह स्त्रियां कभी चरित्रवान नहीं होती, और ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी रहती हैं। उसके जीवन में कभी सुख नहीं आता, और समय से पहले ही ऐसी स्त्रियां विधवा हो जाती हैं। और इस प्रकार माता सीता कथा सुनने के बाद अपने तीनों प्रश्नों का उत्तर पाकर संतुष्ट हो जाती हैं और कहती हैं, क्या प्रभु, वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती है वह कभी दुखी जीवन नहीं जीती है? तो भगवान राम कहते हैं, नहीं, क्योंकि ऐसे घर में लक्ष्मी का सदावास होता है, और वह घर धन दौलत और खुशियों से हमेशा भरा रहता है, और चरित्रवान स्त्रियां हमेशा घर को स्वर्ग बना देती हैं। मित्रों, अगर यह कथा आप सबको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिख देना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद।